आज के वीडियो में हम बात करेंगे टेलमिसार्टन पे, जो कि एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होता है और ये एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होता है जो कि हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। टेलमिसार्टन जो होता है ये कैसे काम करता है, ये हमारी बॉडी में एंजियोटेंसिन सेकंड के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है और उसकी वजह से फिर ब्लड प्रेशर जो है कम हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जो कि रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को, और ये कॉम्प्लेक्स हार्मोन सिस्टम होता है जो कि होता है RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। और ये सिस्टम जो होता है यही रेगुलेट करता है हमारे ब्लड प्रेशर को, ब्लड वॉल्यूम को भी रेगुलेट करता है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ये सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाता है और तो फिर इसी पाथवे का प्रोडक्ट एंजियोटेंसिन सेकंड जो है, इसी की वजह से ब्लड प्रेशर जो है रेज हो जाता है। जितना ब्लड प्रेशर जो है बढ़ाने की जरूरत हो नॉर्मलाइज होने तक, उतना ही एंजियोटेंसिन जो है बनता है। लेकिन अगर ये सिस्टम जो है ओवर एक्टिव हो गया तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो है ज्यादा हो जाता है, और जो कि हो जाता है एंजियोटेंसिन जब ज्यादा बन जाता है। एंजियोटेंसिन जो होता है ये एक हार्मोन होता है जो कि मल्टीपल ऑर्गन्स पे काम करता है अपने रिसेप्टर्स के थ्रू। एंजियोटेंसिन का जो रिसेप्टर होता है वो होता है AT1 रिसेप्टर। एंजियोटेंसिन जब हमारे ब्लड में बनता है ये अपने रिसेप्टर्स को ढूंढता है, और जब ये अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाता है उनकी वजह से फिर ब्लड वॉल्यूम और हाइपरटेंशन बढ़ जाता है, जो कि होते हैं ब्लड वेसल्स पे, एड्रिनल ग्लैंड्स पे होते हैं जो कि किडनीज के ऊपर होते हैं। किडनीज पे भी AT1 रिसेप्टर होता है, और हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस में भी AT1 रिसेप्टर होता है। फॉर एग्जांपल, ये ब्लड वेसल है, इस पे जो है AT1 एंजियोटेंसिन सेकंड का रिसेप्टर होता है। जब एंजियोटेंसिन जो है AT1 रिसेप्टर पे बाइंड हो जाता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि ये ब्लड वेसल जो है कंट्रैक्ट हो जाती है, इनका डायमीटर जो है कम हो जाता है और ये नैरो हो जाते हैं, और उसकी वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और फिर ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाता है। अब एंजियोटेंसिन जो है क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन जो है रिलीज करवाता है, एक हार्मोन होता है। एल्डोस्टेरोन जो होता है ये किडनीज पे काम करता है। किडनीज में ये क्या करता है, सोडियम और वाटर को अब्जॉर्ब करता है, तो उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है। और एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है ये डायरेक्ट किडनीज पे भी काम करता है, किडनी से सोडियम और वाटर रिअब्जॉर्प्शन करवाता है, उसकी वजह से जो है ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। ब्लड वॉल्यूम जब बढ़ जाता है उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एंजियोटेंसिन जो है हाइपोथैलेमस पे भी काम करता है। अब जब ये हाइपोथैलेमस के रिसेप्टर्स पे बाइंड हो जाता है तो उसकी वजह से ट्रिगर होता है थर्स्ट, उसकी वजह से फ्लूइड इंटेक जो है बढ़ जाता है, उसकी वजह से ज्यादा वाटर रिअब्जॉर्प्शन हो जाती है किडनी से, उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है ये हमारे ब्रेन में सिंपैथेटिक एक्टिविटी को भी बढ़ाता है, जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करवाता है। तो नॉर्मल केसेस में क्या हो जाता है कि अगर ब्लड प्रेशर कम हुआ हो तो इन चीजों से जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि नॉर्मल हो। लेकिन जब ये सिस्टम जो है ओवर एक्टिव हो जाता है, इनकी वजह से एंजियोटेंसिन सेकंड ज्यादा बन जाता है, तो फिर एंजियोटेंसिन सेकंड का जो रेस्पॉन्स है ये भी बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से ये सारी चीजें जो है इनसे ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। अब हमने शुरू में देखा टेलमिसार्टन जो होता है ये AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है। टेलमिसार्टन जो होता है ये इन सभी रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। जब इन सभी रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है तो उसकी वजह से एंजियोटेंसिन सेकंड जो है अपना काम नहीं करता है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है कम हो जाता है। जैसे कि ब्लड वेसल्स जो है रिलैक्स हो जाती है, किडनीज के थ्रू सोडियम और वाटर रिअब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है कम हो जाती है, तो इनकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है कम हो जाता है। अब हम टेलमिसार्टन के यूजेस देखेंगे। टेलमिसार्टन का पहला यूज जो है ये एसेंशियल हाइपरटेंशन में यूज होता है, जो कि इसका प्राइमरी यूज होता है, हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। दूसरा यूज जो है ये कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को कम करता है। मेजर कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स की रिस्क जो है कम हो जाती है, जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक, क्योंकि हार्ट अटैक या स्ट्रोक का मेन काज जो है हाइपरटेंशन होता है। अब इसका अगला यूज जो है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, या जिसको कहते हैं डायबिटिक किडनी डिजीज। टेलमिसार्टन की वजह से क्या हो जाता है कि ग्लोमेरुलस जो किडनीज में होता है इनमें ब्लड प्रेशर जो है कम हो जाता है टेलमिसार्टन की वजह से, उसकी वजह से किडनी डैमेज जो है स्लो हो जाता है। टेलमिसार्टन जो है पर्टिकुलरली यूज किया जाता है किडनी डिजीज इन पेशेंट्स विद टाइप 2 डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। टेलमिसार्टन जो होता है इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जो कि इसको यूनिक बनाती है एज कंपेयर टू अदर
एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स में से। वो यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि ये PPAR गामा पार्शियल एगोनिस्ट होता है, पेरोक्सोसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा। एगोनिस्ट का मतलब होता है कि कोई सबस्टेंस जो कि जब रिसेप्टर पे बाइंड हो जाता है तो फिर उससे क्या हो जाता है कि बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। जैसे कि टेलमिसार्टन जो होता है ये पार्शियल एगोनिस्ट होता है। PPAR गामा जो है प्रोटीन होता है जो कि हमारी सेल के न्यूक्लियस में होता है। जब टेलमिसार्टन जो है इसके साथ बाइंड हो जाता है, इसे इवेंचुअली जो है बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाता है। PPAR गामा जो होता है कंट्रोल करता है जीन रेगुलेशन रिलेटेड टू इंसुलिन सेंसिटिविटी, फैट मेटाबॉलिज्म और ग्लूकोज अपटेक। इन शॉर्ट इसका मतलब यह है कि टेलमिसार्टन जो है बाइंड हो जाता है इस प्रोटीन के साथ, तो ये प्रोटीन जो है इसकी वजह से क्या हो जाता है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है हमारी बॉडी में। उसकी वजह से क्या हो जाता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है और ब्लड ग्लूकोज जो है कम हो जाता है और फैट स्टोर इंप्रूव हो जाते हैं। उसकी वजह से हार्मफुल लिपिड्स जो होते हैं ये ब्लड में कम हो जाते हैं और उसकी वजह से ग्लूकोज अपटेक भी हो जाता है। उसकी वजह से ज्यादा ग्लूकोज जो है सेल्स में जाता है स्टोर होने के लिए, तो उससे ब्लड शुगर लेवल कम हो जाती है। और PPAR गामा की एक्टिवेशन की वजह से प्रो इन्फ्लेमेटरी सबस्टेंसेस जो कि ओबीज पेशेंट में ज्यादा हो जाते हैं फैट की वजह से, जैसे कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर होता है, इंटरल्यूकिन 6, इनकी प्रोडक्शन जो है कम हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि टेलमिसार्टन की वजह से ब्लड शुगर लेवल भी इंप्रूव हो सकती है, लिपिड प्रोफाइल भी जो है इंप्रूव हो सकता है। अब हम टेलमिसार्टन की डोजेज देखेंगे। इसका यूजुअल डोज जो होता है 20 to 40 mg दिन में एक बार लिया जाता है और ये बढ़ाया भी जाता है 80 mg दिन में एक बार कंडीशन के हिसाब से। टेलमिसार्टन की हाफ लाइफ जो है लॉन्ग होती है, तो उसकी वजह से 24 आवर्स कंसिस्टेंट ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, तो इसकी वजह से दिन में एक बार लिया जाता है। टेलमिसार्टन की ऑनसेट ऑफ एक्शन होती है 1 to 2 आवर्स। टेलमिसार्टन लेने के बाद 1 से 2 घंटे तक ये काम करता है। टेलमिसार्टन जो है अलोन भी यूज किया जाता है और इन कॉम्बिनेशन विद अदर एंटी हाइपरटेंसिव, जैसे कि एम्लोडिपिन के साथ आता है, मेटाप्रोलोल के साथ आता है या हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड के साथ भी आता है और भी कई सारे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के साथ कॉम्बिनेशन में आता है। अब हम टेलमिसार्टन के साइड इफेक्ट्स देखेंगे जो कि माइल्ड होते हैं, जैसे कि डिजीनेस हो सकता है, लो BP, हेडेक हो सकता है, फैटीग हो सकता है, पोटेशियम लेवल ज्यादा हो जाती है हमारी ब्लड में। अब किन किन लोगों को टेलमिसार्टन जो है अवॉइड करना चाहिए? प्रेगनेंसी में टेलमिसार्टन जो है कंट्राइंडिकेटेड होता है जो कि फीटल टॉक्सिसिटी कर सकता है, और पेशेंट्स विद हाई पोटेशियम लेवल इनमें भी जो है टेलमिसार्टन यूज नहीं करना चाहिए। सीरियस लिवर डिजीज में भी टेलमिसार्टन जो है यूज नहीं किया जाता है। अब हम टेलमिसार्टन के कंट्राइंडिकेशंस देखेंगे। पोटेशियम सप्लीमेंट्स या पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स के साथ जो है टेलमिसार्टन यूज नहीं करना चाहिए, जैसे कि सुपरनोलैक्टोन होता है, पिपिलिरनान होता है या एम्लोराइड, तो उनकी वजह से हाई पोटेशियम लेवल हो सकती है हमारे ब्लड में। NSAIDs के साथ भी जो है टेलमिसार्टन यूज नहीं करना चाहिए, जैसे कि इबुप्रोफेन हो, डाइक्लोफेनेक या नेप्रोक्सेन। NSAIDs की वजह से क्या हो जाता है कि टेलमिसार्टन जो है लेस इफेक्टिव हो जाता है और इस कॉम्बिनेशन से किडनी फंक्शन जो है इंपेयर हो सकता है, स्पेशली इन वल्नरेबल पेशेंट। वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।